लोकानां त्रिलोकानां देवगणप्राणयते श्री महावीर भगवान की जय हो। आचार्य भगवताचार्य महाराज की जय हो। वाणी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। परमेश्वरी भगवान की जय हो। 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र को देखकर बहुत सारा पुण्य उपार्जन कर राजा मेघराज अपने नगर को लौट आए और उन्हें गंभीर उत्पन्न हुआ। संसार से उनका मोह कम होने लगा। इस शरीर और आत्मा के बीच भेद विज्ञान करने लगे। जिस प्रकार मिट्टी काली को जलाकर उससे शुद्ध स्वर्ण को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार कर्म रूपी काट में भरे हुए अशुभ कर्मों के उत्पन्न हुए स्वरूप रूपी घर को ध्यान रूपी अग्नि से जलाकर पवित्र आत्मा को अलग ग्रहण कर लिया जाता है। जिस प्रकार ईंधन से अग्नि बढ़ती है घटती नहीं, उसी प्रकार जो मनुष्य भोगों से शरीर का लालन पालन करते हैं उन्हें कभी संतोष नहीं हो सकता। उनकी तृष्णा दिन दूनी बढ़ती जाती है। इसलिए अनेक प्रकार के भोगों से तथा भोग की सामग्रियों से क्या लाभ हो सकता है। अब धनरथ के पुत्र मेघरथ को उन दोनों विद्याधरों ने जो 2.5 दिन के दर्शन कराए, उसके बाद उनको भोगों से विरक्ति होने लगी और धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति राग भी कम होने लगा और चिंतन कर रहे हैं कि ये शरीर की विडंबना करने वाले दुख से उत्पन्न होने वाले ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उसका सेवन करेगा। जो मनुष्य काम जोड़ के संतप्त होकर अपनी शांति के लिए स्त्री रूपी औषधि की इच्छा करते हैं, वे तेज अग्नि की लौ को रोकना चाहते हैं। ये काम जो ब्रह्मचर्य रूपी औषधि से ही नष्ट होता है। इसलिए मनुष्यों को ब्रह्म पद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मनुष्य का जीवन संख्यात्मक है, नियमित है, यदि आयु धर्म निश्चित है और वे हाथ में रखे हुए पानी के समान प्रतिशत नष्ट होता रहता है। जैसे हम अपनी अंजलि में पानी रखें तो वो अंजलि का पानी बहुत देर तक नहीं रखा जा सकता, थोड़ी बहुत देर में इधर होकर वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये मनुष्य की आयु भी उसी अंजलि के समान जल को बताया गया है कि कब वो जल किसी के अंजलि में 1 क्षण के लिए रुकता है, किसी के 2 क्षण के लिए रुकता है, कोई 1 मिनट के लिए रुक सकता है, कोई 2 मिनट के लिए, इससे ज्यादा रुकने का कोई समर्थ नहीं है। उसी प्रकार ये मनुष्य का आयु कर्म है, वो किसी का कितने ही वर्ष का है, किसी का जन्म लेते ही किसी कोई जीव गर्भ में ही, कोई 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25, 50, तो कोई 100 साल तक जीता है। तो ये आयु कर्म उसी अंजलि के जल के समान है, यहाँ पर ये बता रहे हैं। और फिर भला ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है, कौन है जो दीक्षा धारण करने में, आत्मा का हित करने में, धर्म पालन करने में देर करे। अब शांतिनाथ भगवान के जीव हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनके भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि मृत्यु कब आएगी ये किसी को मालूम नहीं। व्यक्ति सोचता क्या है कि बचपन में तो यार जब बड़े होंगे तब धर्म करेंगे, और जब बड़े जवान हो जाते हैं तब करेंगे, तो जवानी है अभी क्या है, जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म करेंगे, और तब भी नहीं हो पाता। और बुढ़ापे में आके तो केवल आग और रौद्र ध्यान हो पाता है, क्योंकि जो धर्म की देन होती है, जो धर्म का संचितीकरण होता है, जो धर्म की पौधा लगाया जाता है, सिंचाई होती है, सिंचित होता है, तो जवानी में होता है, युवा अवस्था में होता है, और वही बुढ़ापे का काम आता है, वही बुढ़ापे में उसको शक्ति देता है। बुढ़ापे में धर्म धारण नहीं होता, बुढ़ापे में तो आदर और रौद्र ध्यान ही होता है, जिन्होंने कभी धर्म नहीं किया हो। तो ऐसा ये यहाँ पर बता रहे हैं कि इस शरीर का कोई पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, किसी को मालूम नहीं। ये भाई बंधु सब बंधन के समान है, चंचल संपदा विपत्ति के समान है। राज और ये राजपाट का जिसका मैं राजा हूँ, ये तो पापों की खान है, और चाल के समान फंसाने वाली स्त्रियाँ पाप उत्पन्न करने वाली हैं। ये विषय विष के समान है, भोग रोग के समान है। मनुष्य का जीवन सवेरे के समय गाँव की आनी पर लगी हुई पानी की बूंद के समान भी नष्ट होने वाला है। जैसे कभी कभी देखा होगा, सुबह जल्दी उठे तो सूरज को उसकी बूंदें दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सूरज की किरणें निकलती है, वो कहाँ गायब हो जाती है कुछ भी पता नहीं। तो ये जीवन भी उसी खोज के बूंद के समान बनाया गया है कि जब तक इनको उड़ नहीं आए तब तक, यानी कि जब तक आप समर्थ हैं तब तक धर्म कर लो।
यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर तीर्थंकर आदि पहले के सज्जन लोग घर को छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में क्यों चले गए। वे मेघरथ तीर्थंकर अपने हृदय में इस प्रकार चिंतन कर हृदय निवास कर सब पदार्थों से विरक्त हुए। जो धनरथ थे मेघरथ, उनके पिताजी मेघरथ तीर्थंकर यानी शांतिनाथ भगवान के जो ग्रंथ के उस समय के पिता थे वो थे मेघरथ तीर्थंकर। शांतिनाथ भगवान को दो बार तीर्थंकर का पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार क्षिमंकर तीर्थंकर के पुत्र थे और दूसरी बार मेघरथ तीर्थंकर के पुत्र हुए। नहीं, धनरथ। धनरथ मेघरथ तो उनका नाम है। हाँ, धनरथ के पुत्र तो मेघरथ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत। मेघरथ तो उनका नाम है। ये गलत है भैया। ये मेघरथ तीर्थंकर अपने हृदय में से चिंतन कर, मेघरथ तो तीर्थंकर हुए नहीं है ना, धनरथ उनके पिता। धनरथ है। धनरथ तीर्थंकर अपने हृदय में इस प्रकार चिंतन कर गृह विभाग आदि पदार्थों से विरक्त हुए। जब वे दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए उसी समय लोकांतिक देव अपने अवधि ज्ञान से तीर्थंकर के दीक्षा का समय जानकर उनकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करने के लिए शीघ्र ही भक्ति पूर्वक स्वर्ग से आ गए। जब तीर्थंकर भगवान का सब कल्याण होता है तो उस समय लोकांतिक देव आते हैं स्वर्ग से और उनको संबोधन करते हैं, अनुमोदना करते हैं और बोलते हैं ये भगवान आप धन्य हैं, आपकी पर्याय धन्य है, आपने अपना जीवन धन्य कर लिया, आपने अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जिसके लिए जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है। और आप संसार का कल्याण करने वाले हैं, जीव मात्र का कल्याण करने वाले हैं, जीव लोग के नाम है। इस तरह को जो लोकांतिक देव आते हैं उन्होंने पहले ही मस्तक झुकाकर तीर्थंकर को नमस्कार किया और फिर वे अपनी बुद्धि के अनुसार बड़े भावों से सार्थक स्तुति करने लगे। क्या कह रहे हैं कि हे देव, आप तो जगत के स्वामी हैं, हे नाथ आप तीनों लोगों का हित करने वाले हैं, ये समस्त गुणों के स्थान हैं जिनके कोई आश्रय नहीं है, उनके आप भाई हैं, आप पूज्यों के भी महापूज्य हैं, नमस्कार करने योग्य के भी नमस्कार करने योग्य हैं, स्तुति करने योग्यों के भी स्तुति करने योग्य हैं और सेवा करने योग्य के भी लोगों की सेवा करने योग्य हैं। आप देवों में महादेव हैं, मुनियों में महामुनि हैं, गुरुओं में महागुरु हैं, मान्य जीवों में जगत मान्य है। ये नाम आप जानकारों में संसार के जानकार हैं, ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, बुद्धिमानों में महाबुद्धिमान हैं, व्रतियों में उत्तम व्रति हैं, आप धर्मात्माओं में महाधर्मात्मा हैं, तपस्वियों में महातपस्वी हैं, पवित्रों में महापवित्र हैं और धीर प्राणियों में महाधीर वीर हैं। आप तीनों लोगों के स्वामियों के भी स्वामी हैं, चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती हैं, सहनशीलों में सहनशील हैं, श्री जिनेन्द्र देव में भी परम श्री जिनेन्द्र देव हैं, जीतने वालों में सबसे उत्तम हैं, विरागियों में परम विरागी हैं, रक्षक हैं, एक ईश्वर आप भी महेश्वर हैं। देखो सारे नाम आते हैं। जिस प्रकार सूर्य को दीपक चढ़ाते हैं, समुद्र को जल अंजलि देते हैं और वनस्पति को पुष्प चढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये हमारा भी आपको बोध करना है। आप पहले तीन ज्ञान के धारी यानी मति शुद्धि अवधि नेत्रों से समर्थ हे और उपाधि। हे और उपाधि क्या होता है? हे यानी ग्रहण करने योग और नहीं, ये छोड़ने योग होता है। ये तो छोड़ने योग होता है। ये क्या होता है? ये बताओ क्या होता है? जो नहीं बताता वो नीचे कर लेते हैं। गुण दोषों को जानते हैं, धर्म मोक्ष संसार को जानते हैं, आप अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं, अनंत गुणों के स्वामी हैं, मुक्ति के पति हैं, जगत के मानव हैं और सबके स्वामी हैं। इसलिए मन वचन कायसे आपको नमस्कार करते हैं। अभी तक तो हमने कहा था कि तीर्थंकर का सब कल्याण होता है और लोकांतिक देव आपको संबोधन देते हैं। क्या संबोधन देते हैं? आज पहली बार पढ़ने को मिला है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक उन्होंने उन तीर्थंकर का स्तवन किया, कल्प वृक्षों के पुष्पों से, दिव्य गंधादि से उनकी पूजा की, मस्तक झुकाकर उनको नमस्कार किया, अपना नियोग यानी कर्तव्य पालन किया और महापुण्य उपार्जन करके वे आकाश मार्ग से अपने अपने स्थान पर चले गए। इंद्रों के साथ साथ
चतुर्निकाय के देव अपने अपने चिन्हों से तीर्थंकर के दीक्षा कल्याण को जानकर बड़ी भक्ति से आए। दीक्षा धारण करने के लिए उन्होंने बड़ी विभूति से उनका अभिषेक किया तथा आवरण आदियों से उनकी पूजा की। तदंतर धन्नत तीर्थंकर ने मेघरथ का राज्याभिषेक किया और अपनी विभूति के साथ विद्वानों के त्याग करने योग्य राज्य को समर्पण दे दिया। धन्नत जो तीर्थंकर हुए शांतिनाथ भगवान के जीव के जो उस समय के पिता थे, उन्होंने शांतिनाथ भगवान के जीव को मेघरथ को पूरा राज्याभिषेक सौंप दिया और फिर पालकी में बैठकर देवों के साथ वन में चले गए। वहां आकर उन्होंने उन भगवान ने मन वचन काया की बुद्धि शुद्ध भगवान की साक्षी पूर्वक वस्त्र आदि का त्याग किया। ओम नमः शिवाय बोलकर सभी मिथ्या मंत्र परिकों का त्याग किया। उन्होंने केशव का पंचमुष्टि लोच किया। इंद्रों के द्वारा की हुई पूजा से पूज होकर उत्तम संयम धारण किया। वे जितेंद्रिय बुद्धिमान भगवान मन वचन काया की बुद्धि धारण करने लगे। क्षमा द्वारा कषाय रूपी विष का नाश करने लगे। उद्देश्य को धारण करने वाले उन धीर भी भगवान ने शुक्लेशा महादान मौन व्रत धारण कर चारों ज्ञानों से परिपूर्ण होकर तपस्या करना प्रारंभ किया। उन्होंने कभी तो आत्मा से प्रकट हुआ ध्यान धारण किया, कभी चित्तों का चिंतन किया, कभी भीषण धारण किया, कभी जल धारण किया। उन्होंने क्षमक श्रेणी का आश्रय लेकर धूप से उपल ध्यान रूपी वज्र से अशुभ भाग्य कर्म रूपी पर्वतों को चकनाचूर कर डाला। यानी 4 भाग्य कर्मों का नाश किया और उसी समय समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाला, 3 काले को पर्याय को जानने वाला, सदा रहने वाला, मुक्ति को वश करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के प्रभाव से इंद्रादि के देवों के आनंद कंपायमान हुए। यदि मुनि महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त होता है और वो अनंत परमेष्टि बनते हैं, इंद्रों के आनंद कंपायमान हो जाते हैं। और जब वो इंद्र अपने अपने ज्ञान से जाते हैं कि हमारा आनंद क्यों डगमगाया है, तो उन्हें पता लगता है कि फलानी जगह उन महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। और वो अपने करवट से जाते हैं, उनकी 3 परीक्षा देते हैं, नमोस्तु बोलते हैं, समोधन बनाया जाता है तीर्थंकर के लिए। और कुबेर को आज्ञा देते हैं जाओ भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उनको जाकर उनके तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उनके लिए समोधन की रचना करो। और प्रकट होकर बड़ी भक्ति के सभी देव पूजन करने आते हैं। तदंतर में भगवान अनंत के सब जीवों को धर्मोपदेश देने के लिए देवों के साथ 4 प्रकार के संघ के साथ विवाह करते हैं। राजा मेघरथ नवीन काल लक्ष्मी को पाकर तथा धर्म को धारण कर निरंतर भोग भोगने लगे। वे राजा मेघरथ पात्रों के भक्ति पूर्वक कर्म देने वाला गुणों की खान 4 प्रकार के दान देने लगे। अब तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के जीव है, तो धर्म की क्रियाएं करेंगे सारे। जिन मंदिर में जाकर अनेक प्रकार की पूजन करने लगे, धर्म के प्रभाव से दुखों के रहे राजा मेघरथ शत्रु रहे विशाल और प्रबल राज्य को पाकर भाई बंधुओं के साथ सुंदर स्त्रियों के साथ सदा सुख का अनुभव करने लगे। वे राजा मेघरथ समस्त गुणों का समुद्र की पीढ़ी, सब सुखों का निदान, मुक्ति रूपी स्त्री को देने वाला, सब दोषों पर रहे पूज्य 8 पद से सम्यक दर्शन का पालन करने लगे। वे मेघरथ 3 ज्ञानों के विभूषित थे तथा वैराग्य प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के मुख से शेष धर्म के स्थान इंद्र के समान पूज्य, अशुभ कर्मों को नाश करने वाले, मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले, दीपक के समान अज्ञान रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले साधु जिनेन्द्र देव के शास्त्रों को सुनते थे। वे राजा मेघरथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए ग्रंथों के द्वारा सेवन करने शार्दुल द्वारा अतिशय शुभ देने वाले, निर्मल शुद्धत्व की विभूति देने वाले, पाप कर्मों का नाश करने वाले 12 प्रकार के व्रतों को अतिचार रहित सम्यक दर्शन सहित पालन करते थे। अब बताओ ये 12 व्रत कोई आजकल के थोड़ी है। 5 व्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत, ये 12 व्रतों का पालन कर रहे हैं और सम्यक दर्शन रहित तो करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में वो शांतिनाथ भगवान होंगे, तीर्थंकर होंगे। अतः तीनों लोगों में पूछ ऐसे शांतिनाथ तीर्थंकर सब संघों को मुझको शांति प्रदान करें। ये भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार ये 10वां अधिकार समाप्त हुआ। कल से हम 11वां अधिकार पढ़ेंगे।
के जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक धर्म सदा दे तू ये निर्वाणी भारती लोय जबुझने जो तेरी शरण आ गए सो पावे